महाकुंभ 2025 क्या संगम का जल आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है? सीपीसीबी की चौंकाने वाली रिपोर्ट और एक्सपर्ट्स की गंभीर चेतावनी। महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि संगम का जल आपके स्वास्थ्य के लिए घातक भी साबित हो सकता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की हालिया रिपोर्ट ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है, जिसमें संगम के जल को नहाने लायक न बताते हुए इससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरों का खुलासा किया गया है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में सामने आई खतरनाक सच्चाई। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक संगम का जल न केवल प्रदूषित है, बल्कि इसमें नहाना गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। रिपोर्ट में पाए गए खतरनाक संकेत। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की खतरनाक मात्रा। ये बैक्टीरिया जलजनित बीमारियों जैसे हैजा, टाइफाइड और डायरिया का प्रमुख कारण हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बॉड का असामान्य स्तर। यह उच्च स्तर यह दर्शाता है कि जल में ऑक्सीजन की कमी है, जो त्वचा संक्रमण और अन्य रोग उत्पन्न कर सकता है। घुलित ऑक्सीजन डू का निम्न स्तर। इससे जल में मौजूद विषाणु और बैक्टीरिया आसानी से पनप सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। औद्योगिक रसायनों और घरेलू अपशिष्ट की उपस्थिति। ये विषैले पदार्थ त्वचा रोग, एलर्जी और लंबे समय तक स्नान करने पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे। एक्सपर्ट्स की गंभीर चेतावनी। एक डॉक्टर प्राची मेहरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। संगम का जल वर्तमान में स्नान के लिए अत्यंत खतरनाक है। जल में पाई गई बैक्टीरिया की मात्रा त्वचा संक्रमण, पेट संबंधी रोग और सांस की बीमारियों को जन्म दे सकती है। 2 डॉक्टर अजय मिश्रा, संक्रामक रोग विशेषज्ञ। फीकल कोलीफॉर्म की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि जल में मलजनित प्रदूषण है। ऐसे जल में स्नान करने से हेपेटाइटिस ए और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। 3 प्रो सीमा राठौर, पर्यावरण विशेषज्ञ। गंगा और यमुना में मिल रहा औद्योगिक और घरेलू कचरा जल को जहर में बदल रहा है। इस स्थिति में स्नान करना सीधे तौर पर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है। सरकार और प्रशासन की नाकामी। हालांकि प्रशासन ने जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन वर्तमान हालात दर्शाते हैं कि यह प्रयास नाकाफी हैं। जल शुद्धिकरण संयंत्रों का अपर्याप्त संचालन। औद्योगिक अपशिष्ट के प्रवाह पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव। नदी किनारों पर सफाई की धीमी गति। जल गुणवत्ता की निगरानी में लापरवाही। क्या करें श्रद्धालु, सावधानियां और सुझाव। संगम में स्नान करने से पहले जल की गुणवत्ता से जुड़ी नवीनतम रिपोर्ट की जानकारी अवश्य लें। यदि त्वचा पर घाव या संक्रमण हो तो संगम स्नान से बचें। स्नान के दौरान खुले घावों और आंखों के संपर्क से बचें। स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान करें और संक्रमण के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। आस्था बनाम स्वास्थ्य। महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एक चुनौतीपूर्ण समय है। सीपीसीबी की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि संगम का जल इस समय स्नान के लिए सुरक्षित नहीं है। यदि संगम में स्नान करना आपकी आस्था का हिस्सा है, तो प्रशासन को कठोर कदम उठाने चाहिए और श्रद्धालु